हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। समय और काम से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, वो भी बड़ी ट्रिक्स के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू ए वर्क इन 16 days, बी इन 10 days, ए एंड बी वर्क एट टुगेदर फॉर 6 days एंड सी फिनिशेज इन 3 days। इन हाउ मैनी डेज कुड सी हैव डन इट अलोन। इसका मतलब है ए अगर किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 16 दिनों में करता है कंप्लीट। ए और बी दोनों अगर साथ में 6 दिन काम करते हैं तो काम बच जाता है और बचे हुए काम को सी 3 दिनों में ख़त्म करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए जो है 10 दिनों में काम करता है, ख़त्म करता है, काम को कर सकता है। तो ए 1 day वर्क, ए का जो 1 day वर्क होगा, ए 1 day वर्क इज इक्वल टू जितने दिनों में वो काम कंप्लीट करता है उसका उल्टा हो जाता है, ये 1/10 1/t। इसी तरह बी का 1 day वर्क कितना होगा, बी का 1 day वर्क 1 day वर्क, बी का 1 day वर्क होगा 1/16 और दोनों का 1 day वर्क होगा, ए और बी का दोनों का 1 day वर्क, दोनों को जोड़ लेंगे, इसका 1 दिन का काम और इसका 1 दिन का काम, 1/16 प्लस 1/10। कैसे जोड़ेंगे, इनको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम इनका आएगा 80, कितना 80, 16 पंजे 80, 5 प्लस 10 8 80, तो ये हो गया इसका 13, 8 और 5 13, 13/80। क्लियर है। अब 13/80 हो गया इसका 1 दिन का काम दोनों का, ए और बी। लेकिन काम कितने करते हैं, कितने दिन साथ करते हैं, 6 दिन। तो ए और बी का 6 day वर्क हो जाएगा, 6 से गुना कर लेंगे इसको, 6 गुना में 13/80, तो ये जाएगा 13 6 78, 78/80। ठीक है, ये हो गया इनका दोनों का 6 दिन का काम। और जो काम है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, किसको, 78/80 को। बचा लेफ्ट वर्क आ जाएगा सी का काम बच जाएगा। तो सीज वर्क, सी का जो काम बचा है लेफ्ट वो बचा है 1 - 78/80, 78/80, 80 इसका एलसीएम आ जाएगा, 80 - 78 और ये आ गया है 80 में से 78 गए, 2/80, 2 40 पे कट जाएगा, 1/40। सीज वर्क, जो सी के लिए काम, क्योंकि 6 दिन दोनों ने काम किया तो सी के लिए जो पेंडिंग वर्क आया, जो बचा है, सी ने जो काम किया है वो है 1/40। ये काम उसने कितने दिन में किया, 3 दिन में। तो ये सी का क्या है, ये सी का 3 day वर्क है, 1/40 जो है सी का क्या है, 3 day वर्क है 1/40। तो 1 day वर्क आ जाएगा सी के लिए, ये सी का 1 day वर्क हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1/40/3। तो ये वापस गुणा में होके ऐसे आ जाएगा, गुणा में 1/3। तो 4 × 12, ये आ गया 120, 1/120। ये आ गया उसका 1 day वर्क, यानी 1 दिन में कितना कार्य करेगा वो, 1/180, एक काम का 120वां हिस्सा। तो सी कैन कंप्लीट, सी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा अकेला, इसका उल्टा कर देते हैं, ये हो गया 120 का उल्टा 120 दिन। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था सी अकेले इस काम को कितने में कर सकता है, तो वो आंसर आ गया 120 दिन में उसको पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 days, बी कैन डू 2/5 ऑफ वर्क इन 10 days, एंड इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन डू द वर्क। ए अगर काम का
1/3 हिस्सा 5 दिन में करता है तो बी 2/5 हिस्सा 10 दिन में करता है। तो पहले इनका एक एक दिन का काम निकाल लेंगे, दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। ए कैन डू, ए क्या काम करता है, 5 डे वर्क। ए कैन डू इन 5 डेज 1/3। 1 डे में कितना कर पाएगा वो, 5 से तो कम ही करेगा। 5 दिन में जितना कर रहा था उसका 5वां हिस्सा करेगा, और 5वें हिस्से के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया 1/15, यानी एक दिन में वो 15वां हिस्सा ही कर पाएगा। 1/15 वर्क, ए कैन डू 1/15 वर्क इन 1 डे। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। बिल्कुल इसी तरह बी कैन डू वर्क इन 1 डे, इसका भी एक दिन का काम निकाल लेंगे। 1 डे वो हो जाएगा, क्योंकि ये 2/5 हिस्सा कर रहा था और वो भी कितने दिन में, 10 दिन में। तो 2/5 गुना में 1/10, और ये आ जाएगा 2 पे कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, ये कर पाएगा 1/25। ये बी का एक दिन का काम है और ये ए का एक दिन का काम है। दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों का 1 डे वर्क हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे, सिंपल सी बात है। 1/25 प्लस 1/15, दोनों का एलसीएम आ जाता है 75। 25 × 75 3 और 15 × 75 5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 और 5 8, 8/75। 8/75 क्या है, 1 डे वर्क है, दोनों का 1 डे वर्क है। तो इसका दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा। ए प्लस बी का 1 डे वर्क जो हमारा अभी आया है निकल के, वो होता है 8/75। तो इसका उल्टा कर दो, ए और बी कैन डू वर्क, दोनों मिलके साथ काम करें तो कितने दिन में कर पाएंगे, 75/8 में, और 8 नहीं 72 बच गए 3, 3/8 दिन, 9 सही 3/8, 9 एंड 3/8 डेज। इसका आंसर ये रहेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।